पढ़ाई लिखाई होती वही हमने भी की, राइट। पिताजी की दवाई की दुकान होती थी वहाँ पे, तो पढ़ाया लिखा के वही कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री लो, डिग्री के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, तुम्हारी लाइफ सेटल। तो यही ज्ञान हमें दिया गया। लेकिन स्कूलिंग मैंने की नवोदय विद्यालय से, जो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। फिर ग्वालियर आ गया पढ़ने, तो ग्वालियर में दाल बाजार, नए बाजार में बहुत सारा समय गुजारा, ठीक है। अरगड़ी की गली, वो गली मुझे बहुत घूमे यहाँ पे। तो ग्वालियर से बहुत अपना पर्सनल कनेक्शन है, जब भी ग्वालियर आता हूँ लगता है मैं अपने घर पे वापस आ गया हूँ। तो यहाँ पर मेडिकल की तैयारी करी 2 साल। कितने साल? 2 साल पीएमटी की तैयारी करी, क्योंकि हमारा दवाई का दुकान था, बड़े बड़े डॉक्टर आते थे हमारे यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब को देख के लोग पैर पड़ते थे, रिस्पेक्ट देते थे। तो ड्रीम था कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, क्योंकि लोग सम्मान देते हैं डॉक्टर को, एक सम्मानीय प्रोफेशन है। तो 12th किया, 12th करने के बाद मतलब तैयारी करी 2 साल। तो मेरे पास एक साइकिल होती थी, नीले रंग की साइकिल, हरकुलिस की साइकिल। और कहाँ से? नए बाजार से, यहाँ फूलबाग जो रहता है कोचिंग, पीएमटी वगैरह की कोचिंग है यहाँ पर। राहुल श्रीवास्तव जी की फिजिक्स की कोचिंग और जूलॉजी की कोचिंग, वर्मा जी की, सब कोचिंग पे आते थे। बड़ी ठंड में, यहाँ पे ठंड भी कितनी अच्छी पड़ती है। एक तरह का साइकिल से आ रहा है। 2 साल बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत करी कि पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। पिताजी को बोला कि पापा 1 साल और दे दो, 1 साल, बस 1 साल। पिताजी ने बोला कि बेटा मेरे पास पैसे है नहीं है, ठीक है, तुम परिवार के बड़े हो, छोटा भाई है, बहन है, राइट, जिम्मेदारियां बहुत है, तुम एक काम करो, डॉक्टरी फैक्ट्री छोड़ो, तुम करो ग्रेजुएशन, ठीक है, और कहीं पे भी नौकरी पे लग जाओ, इससे घर द्वार चलेगा, राइट। तो ये हालत थे। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम सब की शुरुआत कहीं ना कहीं इस तरह से होती है, जब आप मेहनत करते हैं और एक सही अवसर अगर आपको मिल जाता है, आपकी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ने के बड़े सपने हैं, तो फिर परमात्मा भी आपको सहयोग करता है, मदद करता है। तो ऐसे बात हुई कि कॉलेज मतलब पीएमटी में नहीं हो पाया, तो फिर बीएससी किया माइक्रोबायोलॉजी, पीजीवी विद्यालय, नाम सुना? पीजीवी, पार्वती बाई गोखले महाविद्यालय, जहाँ से बीएससी किया, फिर एमएससी बायोटेक किया जीवा यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से मास्टर्स कर लिया। उसके बाद फार्मा में नौकरी लग गई, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की दिल्ली में नौकरी थी। 6,000 रुपये मिलते थे और चले जाते थे आराम से। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे थे, लेकिन इतना भयंकर प्रेशर था कि हर महीने टारगेट, राइट। तो फिर प्रमोशन लिया, प्रोडक्शन में भी गया 4-5 साल। फिर मेरा प्रमोशन हुआ, तो एक कंपनी है कैंसर की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी, तो भोपाल में मैं रहा। तो कुल मिला के 5-7 साल नौकरी करी। नौकरी करके ये समझ में आ गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ें देखनी थी। एक तो पिताजी की दवाई की दुकान देखी थी कि अगर दवाई की दुकान खुलेगी तो पैसा आएगा, नहीं खुलेगी तो नहीं आएगा। और दवाई की दुकान का धंधा जो है वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। अगर डॉक्टर साहब खुश हैं तो पर्चा आपके पास आएगा, नहीं है तो नहीं आने वाला। पहले एक दुकान थी, फिर हमारी और अस्पताल के बीच में 4 दुकानें खुल गई, तो बिजनेस डाउन होने लगा। अब मैं चूंकि गुप्ता हूँ, तो हमारे घर में ट्रेडिशनल बिजनेस देखे, हमारे मामा जी के आई मैंने बिजनेस देखे। मतलब नाना 70-80 साल के भी हो चुके, लेकिन आज भी बैठते हैं। मतलब जीवन में पैसा तो कमा लें, लेकिन कभी छुट्टियों पर नहीं जा पाते, राइट। घर में कुछ कमी हो गई, तकलीफ हो गई, मतलब 24 घंटे उन्हें काम धंधा दिखता है। मतलब वो उन्हें लगता है कि बस मैं गद्दी पर रहूंगा तो ही मेरी जिंदगी चलने वाली है। तो नो डाउट पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जिंदगी में फ्रीडम नहीं मिलती, राइट, और सिक्योरिटी नहीं रहती। अगर पैसा कमाने वाले कुछ हो जाए तो घर में फिर पैसे नहीं आएंगे। तो मैं कुछ ऐसा तलाश रहा था, और जॉब में भी ये हालत थी। तो मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा तलाश रहा था कि भाई काम तो करना है, मेहनत तो करना है, लेकिन इस तरह से काम करना है जहाँ से 2-4 साल 5 साल के बाद फुर्सत मिल जाए, जिंदगी भर पैसे की रेस में नहीं भागना पड़े। ऐसा कुछ मैं तलाश रहा था। और तब मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी ने अपॉर्चुनिटी बताई, जैसा मैं बताया, डॉक्टर ने 2011 में बताया। और वहाँ से उस प्रोग्राम में मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, उसमें बताया गया था, एक फेमस ऑथर है, एक राइटर है, उनकी किताब कभी पढ़ना, अगर पढ़नी है, अगर आपको इस जीवन में आर्थिक रूप से अपने आप को और अपने बच्चों को समृद्ध बनाना है और अच्छी इनकम दे। कितने लोग अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, एक अच्छी वेल्थ चाहते हैं, राइट। ये सब्जेक्ट हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए हम सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमें मालूम नहीं कि पैसा बनता कैसे, कमाने का सही तरीका क्या है। उस किताब में बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। रॉबर्ट कियोसाकी किताब के लेखक का नाम है, और किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, राइट। 100-200 रुपए की आती है, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी, अमेजोन पे मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से भगवत गीता, बाइबल, कुरान, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, एक बार इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आप इस किताब को जरूर पढ़ना। इससे आपकी जो पैसे की जो परेशानी है उसके बारे में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और उस किताब में उन्होंने बताया कि पैसे कमाने का सही तरीका क्या है, क्यों एक मध्यम वर्गीय मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, उसके बाद उसे फ्रीडम नहीं मिलती, जिंदगी भर लगा रहता है, और क्यों व्यापारी आदमी, बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। तो उस किताब से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और वही चीज मुझे इस बिजनेस में समझ में आई, राइट। तो आज हम और आप जो काम कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं खुद की दम पे। किसकी दम पे? हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो
सहमत है मेरी बात से? यही काम कर रहे हैं ना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर अगर आपने 2 से 4 साल सही तरीके से ईमानदारी से मेहनत से काम कर लिया तो आप अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो आज के जिस प्रोग्राम का टाइटल है वो है भरोसे की डोर, राइट। तो मैं आपको एक भरोसा दिलाने आया हूँ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा बच्चा, हिंदी माध्यम में पढ़ा हुआ, फिर इंग्लिश सीखी, स्टेज में कभी गया नहीं था, लोगों से डर लगता था बात करने में, लेकिन प्रैक्टिस करते करते, गलतियां करते करते, लगातार सतत प्रयास करते रहो, आज यहाँ पर आ चुका हूँ, राइट। तो ये मत समझना आप यहाँ पर बैठे पीछे की स्टेज पे कि यार मोड़ा ठीक तो लग रहा, सही तो लग रहा, क्या भाई साहब ने टाइम ही लगा रखी यार, कंपनी ने पैसे दे के बुलाया होगा। बाबूजी मैं भी आप ही की तरह हूँ, राइट। मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं कोई खास नहीं हूँ, मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, राइट। अगर मैं कर सकता हूँ तो यहाँ बैठा हर कोई व्यक्ति कर सकता है। और जैसा अनुज जी ने बताया, भरोसा, भरोसे का मतलब विश्वास। जैसा आपको विश्वास होता है एक डॉक्टर के ऊपर कि भाई डॉक्टर बन के पैसा आता है, होता है कि नहीं होता? वकील बन के पैसा आता है, राइट। इंजीनियर बन के पैसा आता है। बचपन में किसी से नहीं पूछा आप क्या जानना है तो 3 ही चीजें बताता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यही बताते ही नहीं बताते। क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारे चारों तरफ हमने इस तरह के प्रोफेशनल्स को देखा है, राइट, अपने आसपास में, परिवार में, घर में, और हमें भरोसा है कि अगर हम ये बन जाएंगे तो कम से कम कलेक्टर बन जाएंगे तो हमें पैसा आएगा। ये सब तो जो चीज आप देखते हैं अपने चारों तरफ की दुनिया में, उसी पे आप भरोसा करने लगते हैं। सहमत है कि नहीं है? तो आज मैं आपको ये भरोसा दिलाने आया हूं कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक अच्छा कैरियर का ऑप्शन है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल भी एक नया कैरियर का ऑप्शन है, एक नए जमाने का नया बिजनेस है। पहले जैसे आज की डेट में नया जमाना तो ये बोलता है कि आपको कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप 10th पास हो, 10th भी नहीं आती, अगर आपके पास एक हुनर है, एक स्किल है, तो आज ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 5वीं फेल हैं, 8वीं फेल हैं, लेकिन यूट्यूब से, सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हाँ या ना? तो जमाना बदलता जा रहा है। आज फॉर्मल एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं बची, वक्त खत्म होती जा रही है। आपके पास क्या टैलेंट है, क्या हुनर है, अगर उसके माध्यम से आप समाज में, दुनिया में, इस देश में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है, नए जमाने का नया बिजनेस मॉडल है। इसके माध्यम से आज हिंदुस्तान में नहीं, इंडिया के बाहर भी कई देशों में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक साधारण व्यक्ति, एक आम इंसान भी इस बिजनेस के माध्यम से खास बन सकता है और हम, हमारे जो सपने हैं, राइट, अपना खुद का घर, गाड़ी, अपने लिए बेहतर